नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भारत के इतिहास में आधुनिक काल ही अधिक महत्वपूर्ण है। विराम। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी आदि ने महत्वपूर्ण योगदान किया। विराम। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में नंदिनी, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, सोनिया गांधी आदि ने सक्रियता दिखाई है। विराम। इंदिरा गांधी ने तो 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया है। विराम। आज़ादी के तुरंत बाद बनाए गए देश के संविधान में राजनीति को लेकर महिलाओं को न केवल पुरुषों के समान वोट देने का समान अधिकार दिया है, बल्कि पंचायत से लेकर संसद तक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया है। विराम। इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था में सभी जनप्रतिनिधि मंचों पर कम से कम 1/3 सदस्यता के साथ राजनीति में महिला भागीदारी का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। विराम। पैरा। जनप्रतिनिधित्व कानून द्वारा 1/3 सदस्यता महिलाओं के लिए आरक्षित कर देने से समाज में पुरुष एवं महिला की बराबरी की सोच तेजी से बदल रही है। विराम। महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। विराम। उनकी अपने आप के प्रति छवि सुधरी है, वे अपनी ही निगाहों में ऊंची उठी हैं। विराम। समाज में महिला संबंधी मुद्दों पर विशेष बल दिया जाने लगा है। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, बल प्रयोग आदि के विरोध की जागरूकता बढ़ी है। बालिका शिक्षा को बल मिला है। विराम। महिला मतदाताओं की इज्जत बढ़ी है, किंतु विडंबना यह है कि संसद एवं विधानसभाओं में महिला भागीदारी 1/3 करने का बिल 1998 से ही लंबित है, जो पुरुष प्रधान समाज के अन्यायपूर्ण निर्णय का एक कटु प्रकरण है। विराम। भारत में पिछले 57 वर्ष में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत होते जाने तथा महिलाओं में बढ़ रही चेतना के फलस्वरूप राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयत्न तो चलते रहे हैं, किंतु आधारभूत परिवर्तन सन 1994 में संविधान में 73 एवं 74वां संशोधन कर पंचायती राज कानून लागू करने से आया है, जिसमें पंचायत समिति एवं जिला परिषद में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। विराम। पैरा। जहाँ तक भारतीय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है, स्थिति बहुत निराशाजनक है। विराम। केवल इंदिरा गांधी के 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री रह जाने से संसद में महिलाओं की स्थिति सुधरी हुई नहीं मानी जा सकती। विराम। दरअसल भारत की संसदीय राजनीति में महिलाओं की न केवल संख्या में भागीदारी सीमित रही है, बल्कि सीमित संख्या वाली महिलाओं ने भी सक्रिय सहभागिता कम ही दिखाई है। विराम। इस प्रकार वर्तमान भारतीय राजनीतिक पृष्ठभूमि में संसद एवं विधानसभाओं में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला प्रतिनिधियों के 33% आरक्षण के विकल्प को चुना गया है, जो भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी मोड़ है, जिसके स्पष्ट परिणाम 1-2 दशक में नजर आएंगे। विराम। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से प्रभावित हुई है, किंतु अभी भी महिलाओं में अपने स्तर पर सोचने और निर्णय लेने की प्रवृत्ति कम विकसित हुई है, जो हमारी चुनौती है। विराम। यद्यपि
महिला पंचों, सरपंचों आदि के प्रशिक्षण आयोजित होते हैं, किंतु महिलाओं के पति, पिता, भाई या अन्य पुरुषों के प्रभाव में ये महिलाएं काम कर रही है। संपूर्ण विराम।